मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। सेना के सम्मान में अनूप शहर में तिरंगा यात्रा। विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में निकली यात्रा बाल निकेतन स्कूल से शहीद स्मारक तक गए लोग। अनूप शहर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा बाल निकेतन स्कूल से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। स्थानीय विधायक संजय शर्मा ने यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा के दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोतवाली प्रभारी पंकज राय के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। स्थानीय लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। ये यात्रा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना की कार्यवाही के समर्थन में निकाली गई। ब्लॉक प्रमुख चौधरी अतुल कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल, पूर्व चेयरमैन ब्रजेश शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा, मनोज बंसल, विनीत बंसल, अंकित गोयल, बुंदू सैफी, मनोज गोल्डी और सीपी सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए अनूप शहर से डायरेक्टर कामनी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमारी बहनों के सामने 26 लोगों को धर्म पूछ के जिनकी हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा जो पाकिस्तान से आए थे, उनका बदला हमारी सेना ने जिस तरह से लिया है, ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम दिया गया, उससे पूरा देश गौरवान्वित है, पूरी धरती गौरवान्वित है। भारत का प्रत्येक 140 करोड़ आदमी पूरी तरह से उनके पीछे है। ये संदेश देने के लिए आज ये यात्रा निकाली गई। और आज जैसा आपने देखा अलग अलग जगह पे, अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में, छोटे बड़े सब कस्बों में ये निकाली जा रही है। हर आदमी का पूरा जुनून है, हर किसी को पूरा अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है। सर, इस यात्रा से लोग क्या प्रेरित होंगे? हम लोगों को ये सबक देखने को मिला है कि जो जिस कार पाकिस्तान द्वारा ये हरकत की गई, उसका जिस प्रकार हमारी वीर सेना के जवानों ने जो बदला लिया है, उससे बहुत बड़ा संदेश गया है कि कोई भी हमारी आंख उठाएगा उसकी आंख निकाल देंगे। हमारा देश आतंकवादी के प्रति बार बार प्रभावित हो रहा है और आतंकवादियों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? भैया आतंकवादियों को तो कहते सत्यानाश हो जा, और हम तो कई लाख ना है नहीं, हम हमारे साले बांध को हम जाकर जाओ आतंकवादी में, तो हम तो अपने देश के संग है। जिंदाबाद। आतंकवादी को मार गिराओगे? अरे एक आधे तो मार ही लेंगे यार, एक आधे मारोगे? एक आध दो मार ही लेंगे जब हम जाएंगे घुसेंगे तो हम। अच्छा, अगर 20 ना मरे हम पे तो सारे 1 2 4 अंदर तो ले। अपने देश के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम अपनी जान भी देना चाहें, अपना खून भी देना चाहें हम। अच्छा, जैसे आपने देश को आजादी में, देश की आजादी में आपने सींचा है, हिंदू और मुसलमानों ने देश को आजाद कराया है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो सब मिलके प्यार से सबन ने भाई मेहनत करी है, और हम भी कर रहे हैं, और हमने तो बड़ी बड़ी मेहनत करी है, जान दिए हैं। आज भी हम तैयार हैं, या लिए जालाक भी हैं, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हिंदुस्तान को तो हम मर मिटेंगे, खून दे देंगे, मट्टी में रल जाएंगे, अपने वतन में रल जाएंगे। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि ये राजनीति कर रही है मोदी सरकार, क्या कहना चाह रहे हैं मोदी सरकार के? मोदी सरकार तो ये राजनीति का कर रही है, बढ़िया काम चल रहा है भाई। हमारा तो सुनो, लोन भी यही सरकार में माफ हुआ नहीं, हमारे तो लोन भी कई सरकार में माफ नहीं। लोन माफ हुआ तुम्हारा? हाँ, 82,000 को कर्नवास बोर्ड में हमारा 82,000 का लोन माफ हुआ है। लोन माफ हुआ। अच्छा, कुछ मतलब जो कहते हैं कि बंटवारा कर रहे हैं या मन मुटाव कर रहा है हिंदू मुसलमानों पर, क्या दिखाई दे रहा है आप? भैया कुछ ना कर रहे, सुनो, मुसलमानों को और हमारे जो जाटे में दलित भाई हैं भैया, खूब हमारे बच्चा आ रहे के, हमें तो खूब भर भर के झोली और कट्टा मिल रहे हैं, मकान भी मिले, मकान भी मिल रहे हैं। सब जो मकान यहाँ के जो पात्र हैं भाई, उनको मकान भी मिल रहे हैं।
मकान भी मिल रहे हैं। हाँ, खूब मदद हो रही है। फिर लोग ये कैसे कह रहे हैं कि जो हिंदू मुसलमानों का बंटवारा कर रहे हैं या मन मुताबिक कर रहे हैं? ये कुछ ना कर रहे, गुंडा लोग हैं, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, सरकार एकदम फिट कर रही है, बढ़िया फिर चल रही है मोदी सरकार। हाँ। तुम्हें तिरंगा झंडा निकाली जा रही है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा हमारी पार्टी की तरफ से योजना बनी है, हम हर मंडल पर, हर विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में पूरी भारत माता के लिए जो अपनी सेवाएं दी हैं और जिस तरह से भारत के गौरव को बढ़ाया है, पूरे देश भर में सभी स्थानों पर तिरंगा यात्रा आयोजित करके हमारी कोशिश है कि उन सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया जाए और ये संदेश दिया जाए कि देश की जनता और हर व्यक्ति आज मोदी जी के और इस देश की सेना के साथ है। उन्होंने जिस तरह से देश के गौरव को बढ़ाया है, हम उन पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आज यहाँ पर हमारे ये अनूप शहर मंडल की यात्रा थी, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष श्री मनोज शर्मा जी, हमारे महामंत्री, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय अभय गोयल जी और विशेष तौर पर हमारी पार्टी के जिले के कोषाध्यक्ष आदरणीय अनिल गोयल जी यहाँ पर आए थे। हम सब ने सहभागिता की। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे पूर्व सैनिकों ने इसमें सहभागिता की, महिलाओं ने सहभागिता की और समाज का कोई वर्ग पार्टी और जाति धर्म को भुला करके यहाँ पर सबने इसमें सहभागिता की है। उससे पता चलता है कि देश आज एकजुट है और हमारे सैनिकों का पूरा सम्मान करता है। अच्छा, लोगों का कहना है कि मोदी जी ने सीज फायर इतनी जल्दी क्यों किया? अमेरिका के दबाव में किया है या कैसे किया सीज फायर? और पाकिस्तान पर क्या विश्वास करते हैं मोदी जी? इस देश ने, हमारी सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना तो अमेरिका से पूछकर आक्रमण किया, ना अमेरिका से पूछ करके उसको सीज फायर किया। हम जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं इस देश को क्या निर्णय कब लेना है। इस तरह की किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे सैनिक जिस समय आक्रमण कर रहे थे तब किसी ने सहयोग थोड़ी किया था। हमारे सैनिकों ने, हमारे देश की सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने दम पर इस ऑपरेशन सिंदूर को किया है और अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसको किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सीज फायर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सर, भाजपा सरकार में आतंकी हमले कई बार हो चुके हैं और मोदी सरकार ने घर में घुस करके पाकिस्तान को पहले भी मार चुके हैं, तो क्या विश्वास कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब की बार ये आतंकी हमला नहीं करेगा? देखिए, जो सांप होता है उसका काम होता है फन को मारना, विष देना, और जो समझदार व्यक्ति होता है उसके फन को कुचलना जानता है। कई बार हमले नहीं हुए। अगर हम तुलना करें तो जितने हमले पिछले 10 सालों में हुए हैं उतने पहले 1 महीने 1 हफ्ते में हो जाया करते थे। लेकिन हमारी सेना ने हमेशा, चाहे बर्मा में अंदर घुस करके जवाब दिया हो, चाहे पुलवामा के समय जवाब दिया हो और चाहे यहाँ पहलगांव का जवाब दिया हो, हम सक्षम हैं। और आज किस तरह से पूरा जो हमारे दुश्मन हैं आतंकित हैं, इससे देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर जिसमें कभी पत्थरबाज हुआ करते थे, आज वहाँ अमन चैन है। ये तो एक सुनियोजित और प्रायोजित घटना थी जिसमें एक तरीके से, कायराना तरीके से हमारे देश के जो निर्दोष लोग थे उन पर हमला किया गया। ये छुटपुट जो घटनाएं इस तरह की होती हैं उसका जवाब हमारा देश देना जानता है। साहब, मोदी जी क्या पीओके के ले सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? इस विषय में मैं सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, लेकिन हर देश का, हर व्यक्ति की इच्छा यही है कि जो भारत से जो इतना हिस्सा अलग हुआ और जो दुश्मन हमारे हैं उनको जिस रूप में भी, चाहे वो पीओके को लेकर के हो, चाहे पीओके को छोड़ करके हो, चाहे बलूचिस्तान को उनके साथ से हटाकर हो, जो भी हो, इस देश का गौरव इसी तरह से बना रहे और भारत माता इसी तरह से प्रसन्न रहे। भारत माता की जय! क्या मोदी जी बलूचिस्तान को अलग कर पाएंगे? ये बलूचिस्तान को मोदी जी से कोई लेना नहीं है। बलूचिस्तान के लोग स्वयं अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं और हमारी सद्भावनाएं उनके साथ हैं। जो मुल्क ऐसा हो जहां जो अपने लोगों को रोटी ना दे सके, उनको पानी ना दे सके, उनको मूलभूत सुविधाएं ना दे सके, उनको सम्मान ना दे सके, उनकी रक्षा ना कर सके, उनके लिए वो सिर्फ कर्ज लेकर के वो घी पी रहे हों, तो अगर बलूचिस्तान की ऐसी सोच है तो बलूचिस्तान भी अपने आप में सक्षम होगा। जिस तरह से पाकिस्तान हमको छोड़ करके गया था, बलूचिस्तान उनको छोड़ करके जा सकता है।